बोंजूर आ तो दिया गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नहीं, करने वाले हैं एग्जेक्टिव पॉजिटिव पे एक्सरसाइज। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एग्जेक्टिव पॉजिटिव के बारे में कि वो क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, है ना। और इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बट अगर किसी ने मेरी वो पहले वाली मतलब एग्जेक्टिव पॉजिटिव की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, पहले आप वो देख कर आओ, फिर ही आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी, वरना आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एग्जेक्टिव पॉजिटिव पे एक्सरसाइज। मैंने ना यहाँ पे सारे एग्जेक्टिव पॉजिटिव लिख दिए हैं। वैसे तो आपने याद कर लिए होंगे और याद करने भी चाहिए थे, बट अगर तब भी किसी ने नहीं किया है तो मैंने ना यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप भी इसको देख देख के मेरे साथ इन एक्सरसाइज को ट्राई करें, क्योंकि फिर इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे एग्जेक्टिव पॉजिटिव यूज में आता है सेंटेंस में, और मतलब क्वेश्चन में। जैसे कि पहला है मु दो डैश सॉन्ग। जैसे कि पहले आपने सेंटेंस पढ़ा तो उसमें पहले आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज में आ रहा है। जैसे कि इसमें यूज में आ रहा है नु। नु मतलब इसमें कौन सा एडजेक्टिव पॉजिटिव लगेगा? नोत्र, नोत्र, नु, मतलब इन तीनों में से कोई लगेगा, है ना। तो आपको पता पड़ गया कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। फिर इसके बाद ना ब्लैंक के बाद देखो कि कौन सा नाउन है, मतलब उस नाउन का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या फिर प्लूरल है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये प्लूरल तो नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है ना। और जो नु है उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम ही लगता है। तो आप ना इसको देखो मत कि ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है, बस देखो प्लूरल नहीं है तो नोत्र लगा दो। ठीक है। आप ना नू और भू में ऐसा कर सकते हो, मतलब आप नू और भू में देखो मत कि वो वर्ड ना मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, बस उसमें आप ये देखो कि वर्ड प्लूरल है या नहीं। प्लूरल है तो एनएस लगा दो, प्लूरल नहीं है तो नोत्र लगा दो, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि फेमिनिन है मैस्कुलिन है, वैसे तो ये फेमिनिन है, मैं आपको बता दूं इस क्लास में ई आ रहा है, ये फेमिनिन है। ठीक है, बट तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि ना आप जब भी नू या वू का हो ना तो आप बस उसमें ये देखो कि वो वर्ड क्या बोलते हैं, प्लूरल है या नहीं। प्लूरल है तो एनोस लगा दो, प्लूरल नहीं है नोत्र लगा दो, क्योंकि दोनों में सेम लगता है मैस्कुलिन फेमिनिन में। ठीक है, तो ये बना नू दो मो दो नॉट शॉप मीन्स वी स्लीप इन आवर रूम। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वो ऑन्त्र शेयर देश पाहु, है ना। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? वो, मतलब यहाँ पे वोत्र वोत्र वो इन तीनों में से कोई सा लगेगा। ठीक है, तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? पाहु। इसके लास्ट में देखो एस है, एस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल है तो उसमें क्या आएगा? वी ओ एस। तो हम यहाँ लिख देंगे वी ओ एस। तो एक सेंटेंस क्या बना? वो ऑन्त्र शेयर वो पाहु मीन्स वी गो बैक एट योर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? योर। तो वी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यू गो बैक एट योर पेरेंट्स। ओके, फिर थर्ड सेंटेंस क्या है? इल जू द डैश जर्दा। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है इसमें? इल। तो मतलब यहाँ पे सौ सा से इन तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि इल में ये वाले एडजेक्टिव पॉजिटिव यूज में आते हैं। तो यहाँ पे एस ओ एन ऐसे या ऐसी में से आएगा, है ना। तो फिर देखो कि ब्लैंक के बाद जो नाउन है उसका वो जेंडर क्या है, मतलब मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है या फिर प्लूरल है। तो ब्लैंक के बाद लिखा है जर्दा, तो ये क्या है? मैस्कुलिन। और मैस्कुलिन वाले में क्या आएगा? एस ओ एन। तो हम यहाँ यूज करेंगे एस ओ एन। तो ये सेंटेंस बना इल जू दो सो जर्दा। इट मीन्स ही प्ले इन हिज गार्डन। इसका मीनिंग क्या होता है? हिज या फिर हर। तो यहाँ पे इल है तो इसका मीनिंग हो जाएगा हिज, है ना। तो क्या हुआ? ही प्ले इन हिज गार्डन। ओके, देन फोर्थ सेंटेंस क्या है? ज वे अ डैश एकॉल। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है? जे ई। तो मतलब यहाँ पे मो मा में इन तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन ज है तो इन तीनों में से कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव लगेगा, है ना। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? एकॉल। देखो इसके लास्ट में क्या है? ई। तो मतलब ये ना फेमिनिन हुआ, बट ना ये वॉवल से स्टार्ट है। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी वर्ड वॉवल हो तो उसमें जो मैस्कुलिन में लगता है वही वॉवल वाले में लगेगा। ठीक है, तो इसमें इस चक्कर में कौन सा आएगा? एमओ है, क्योंकि जो ये नाउन है ना ये वॉवल से स्टार्ट है। और मैंने कहा था कोई भी नाउन अगर वॉवल से स्टार्ट हो फिर वो चाहे सिर्फ फेमिनिन हो तब भी उसमें मैस्कुलिन वाला ही आएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी वर्ड वॉवल हो, वॉवल के साथ साथ अगर फेमिनिन भी हो तब भी उसमें मैस्कुलिन वाला ही आएगा, है ना। वॉवल, बस वॉवल होना चाहिए, वॉवल हो तो उसमें मैस्कुलिन वाला आएगा। ओके, तो ये सेंटेंस बना ज वे अ मॉन एकॉल। इट मीन्स
आई गो टू माई स्कूल। ओके, देन फिफ्थ सेंटेंस है डैश में त्रवये ओ ब्यूरो। तो इसका इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन तो है नहीं अब, तो इसलिए इसमें ना आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग है मतलब डैश मदर वर्क इन द ऑफिस। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो कि माई मदर, या फिर आप लगा सकते हो योर मदर, या फिर आप लगा सकते हो हर मदर, या फिर आप बोल सकते हो आर मदर, मतलब हमारी मदर ऑफिस में काम करती है। मतलब आप इन सब में से कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आपका मन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैर है तो ये क्या है, फेमिनिन। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एम ए, तो इसका मीनिंग हुआ मा मैर ट्राविए ओ ब्यूरो, विच मीन्स माई मदर वर्क इन द ऑफिस। आप चाहे से यहाँ पे टी ए भी यूज कर सकते हो, डेट योर मदर वर्क इन द, मतलब इन सब में से इधर कोई भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी एडजेक्टिव पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। देन सेंटेंस है ट्यू ए में डैश आमी। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है, ट्यू। मतलब यहाँ पे तो ता ते इन तीनों में से कोई सा आएगा। तो ब्लैंक के बाद देखते हैं क्या लिखा है, ब्लैंक के बाद है ये है क्या बोलते हैं मैस्कुलिन। और देखो ये वॉवल से स्टार्ट है, तो मैंने कहा था अगर वॉवल हो तो क्या आएगा, जिस जो मैस्कुलिन में लगता है वही वॉवल में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, टी ओ एन। तो हम यहाँ यूज करेंगे टी ओ एन, क्योंकि ये वर्ड ना मैस्कुलिन है और मतलब मैस्कुलिन भी है साथ साथ वॉवल भी है। तो वॉवल देख के तो आपको लगाना ही क्या बोलते हैं मैस्कुलिन वाला ही आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये सेंटेंस में ना ट्यू ए में तो आमी, ट्यू ए में तो नामी। तो ये इसका मीनिंग हुआ यू लव योर फ्रेंड। ओके, तो बड़ा इजी है इसको सिंपल करना, बस आपको देखना है, मतलब पहले आपने सेंटेंस देखा, फिर इसमें आपको सेंटेंस पढ़ा, मतलब फिर आपको उसको देखने के बाद उसमें देखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा लग रहा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा, फिर आपको पता पड़ जाएगा कि मतलब कौन से वाले एग्जेक्टिव पॉजिटिव आएंगे। फिर उसके बाद आपको ब्लैंक के बाद जो नाउन है उसका जेंडर देखना है कि वो फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है या फिर प्लूरल है। ओके, और अगर नू वू या फिर आई एल एस या फिर ई डबल एल एस वाले अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तब तो आपको बस ब्लैंक के बाद ये देखना है कि जो वो नाउन है वो प्लूरल है या नहीं। क्योंकि इसमें जो नू वो और आई एल एस और ई डबल एल एस है, उसमें जो मैस्कुलिन है और फेमिनिन है दोनों में ना मतलब क्या बोलते हैं सेम एग्जेक्टिव लगता है। तो इसलिए ना जो जिसमें भी सब्जेक्ट प्रोनाउन न्यू है या फिर वो है या फिर आई एल एस या फिर ई डबल एल एस है, तो उसमें बस आप देखो कि वो नाउन प्लूरल है या नहीं। प्लूरल है तो एनओएस लगा दो या फिर बीओएस या फिर एलईयूआरएस, और नहीं है तो नोत्र वोत्र लर, तीनों सेम ही है तो ये लगा दो, ठीक है। तो बड़ा इजी है इनको सिंपल यूज करना, एकदम आराम आराम से अच्छे से इसको यूज करो करना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और मजे भी आगे करने में, ठीक है। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवाई, मतलब आपने और मैंने साथ में करी, और मैंने ना एक और एक्सरसाइज डाली है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वो आपको खुद ट्राई करनी है अपने आप करोगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको अच्छे से ही समझ आया नहीं आया।